वो घर उन्होंने बेच दिया। क्या? मेरे बाबा की जायदाद हजम करना इतना आसान काम नहीं मुराद। अम्मी देखिएगा, थोड़ी सी आउटिंग से आपकी तबीयत कितनी अच्छी और बेहतर हो जाएगी। लेकिन कानून की रूह से तमाम जायदाद सना बीबी की है। ये मेरा बेटा इमरान है, इससे भी दुबई जाने का बड़ा शौक है। तो भाई जाने दो ना, वहाँ तो बिजनेस के बहुत मौके मिलेंगे। बाबा जान, कुछ पता चला सना और दिलाराम मामी का? यार ये दिलाराम नहीं है? आखिर वो आदमी आपको कैसे जानता है? अल्लाह करे इमरान को दुबई में नौकरी मिल जाए। हमने उसका रिश्ता तय किया है, अभी उन लोगों को ढूंढना है जरीना बेगम। ऐड आया हुआ है कि एक स्कूल में टीचर की ज़रूरत है, आप कहीं तो मैं अप्लाई कर दूँ? चलो, तुम्हारी यही मर्जी है तो यही सही। गुड। सना तुम कल से आ जाओ। जी अच्छा। दिलाराम यहाँ? लोग आपको कैसे जानते हैं? हिसाब दे गए थे बेगम साहबा के लिए। ये देखिए अम्मी, इसने आपकी बेटी को तोड़ दिया। क्या सोच रही हो बेटा? अब सोचने को क्या रह गया चाचा? हिम्मत करो बेटा, अभी तो तुमने बड़ी लंबी जिंदगी गुजारनी। अब जीने की ख्वाहिश नहीं रही। ऐसी बातें नहीं करते बेटा, दिलावर और दिलाराम की रूह को तकलीफ होगी। चाचा, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि अम्मी मुझे इतनी जल्दी तन्हा छोड़कर चली जाएंगी। मैंने क्यों अम्मी को वो खत दिया था? बेटा, माँ बाप के सहारे तो वक्ती और कच्चे होते हैं, बस उसी का सहारा मजबूत होता है। उसकी रस्सी को मजबूती से थामे रखो तो बिगड़ी भी संवर जाती है। चाचा, आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाइएगा। इस दुनिया में हम सब अकेले ही आए हैं बेटा, और रहा तुम्हें छोड़ के जाने का सवाल तो उससे इतनी दुआ है कि इतनी मोहलत जरूर दे दे कि मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सकूं। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है बेटा। तुम्हारी वालदा की वफात का सुन के बहुत अफसोस हुआ। इस भरी दुनिया में एक माँ का ही सहारा था, वो भी मुझे इस दुनिया में तन्हा छोड़कर चली गई। माँ बाप हमेशा साथ तो नहीं रहते। दुआ करो कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे और तुम्हें बहादुरी और हिम्मत से जीने का हौसला। आमीन। सना, तुम्हें किसी किस्म की भी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे कह सकती हो। जरा का ये हिसाब कम है क्या कि आपने मुझे इतने दिनों की छुट्टियां दे दी? बुरा वक्त तो किसी पर भी किसी वक्त भी आ सकता है।
बीमार थी क्या? नहीं सर, अब्बू की वफात के बाद कुछ टूट सी गई थी। ये तो बस बहाना ही बना। अब तुम्हें सब्र से काम लेना होगा और जिंदगी में हिम्मत और बहादुरी के साथ ये सब काम करने हैं तुम्हें। जी सर। इसको यहीं रहने दो। यहाँ मेरी माँ बैठती थी, मुझे उनकी महक आती है। कम से कम ये एहसास तो है कि मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं गई। अनमिट यादों की तरह। माँ बाप भी कोई भुलाने की चीज तो नहीं है। इंसान सारी जिंदगी दूसरों के चेहरों में उनके चेहरों को ढूंढता रहता है और उनके दिलों में उनकी मोहब्बत को ढूंढते ढूंढते सारी जिंदगी गुजर जाती है अगर माँ बाप नहीं मिलते। ठीक कह रहे हैं चाचा। ये कंघा संभाल लो। मेरी माँ ने आखिरी बार इससे बाल संवारे थे। बेटा, इस घर में दिलाराम की यादें तुम्हें सताती रहेंगी। हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। नहीं चाचा, ऐसी बात दोबारा ना कीजिएगा। इस घर में तो मेरे बाबा और मेरी अम्मी की याद है। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं। दिलाराम मर गई? नहीं मुराद, अगर ये सच होता तो हमें जरूर इतला देते। किस हैसियत से? कौन सा रिश्ता निभाया तुमने? कुछ भी हो, वो मेरे भाई की बेवा थी। उसके वतन से मेरे भाई की औलाद है, बेटी, मेरे बाबा का खून। तुम्हें कैसे पता? आज जुमेरात है। हस्बे मामूल मैं अम्मा और बाबा की कब्र पर फातह पढ़ने गया। वापसी में दिलावर की कब्र के पहलू में एक ताज़ा कब्र देखी जिस पे दिलाराम का खतवा लगा हुआ था। मैंने वहां भी फातह पढ़ी। चले, दिलाराम फौत हो गई, अल्लाह उसे बख्शे। लेकिन मुराद, मेरे वीर की बेटी सना, मेरे बाबा का खून किसके सपुर्द करके गई वो? डरती हूं कहीं वो घुंघरुओं की आवाज। नहीं मुराद, सना को तलाश करो, अल्लाह के वास्ते सना को तलाश करो। अब जरीना, इस बात को लेके परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हो? मेरे बाबा का खून है। जाएगी कहाँ? ढूंढ तो मैं उसे निकालूंगा ही। और फिर जागीर का एक पुराना हिसाब भी तो चुकाना है उसने। तुम्हें विरासत की पड़ी है और मुझे अपने बाबा के नामूस की। मुझे मेरे बाबा का नामूस बचाना है। हम अपने नामूस की खातिर अपनी जान तो दे सकते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। चाचा,
हाँ, कहो बेटा, क्या बात है? मैं अम्मी के बारे में सब कुछ जान चुकी थी। आपकी चुप इस बात की तस्दीक है। चाचा, आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? क्या आपको भी मुझ पर एतबार नहीं था? क्या मैं ये बात जानकर कि मेरी माँ एक गाने वाली है, मैं उससे नफरत करूंगी? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? दरअसल तुम्हारी माँ नमाजी भूलकर तुम्हारे अब्बा के पास आई थी। वो अपने माजी को बिल्कुल भूल चुकी थी बेटा, मगर लगता है कि यहाँ कदम कदम पर माजी से वाबस्ता लोग उससे मिले। अब समझ आई क्यों जरीना पप्पू हमसे नफरत करती थी। नहीं बेटा, तुम्हारी माँ को वो सब कुछ पसंद नहीं था, न वो गाना, न वो महफिलें। ये सब कुछ उससे खानम करवाती थी और वो ये सब कुछ अपनी मजबूरी में करती रही। प्लीज शाकिर चाचा, मुझे सफाई मत दे। अब सफाई का क्या फायदा? मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि आपने और अम्मी ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। बस बेटा, चुप करो। शायद मेरी माँ को ये डर था कि कहीं मैं मुझे खोना था। सना, बहुत हो गई। तुम्हारी अम्मी इस दुनिया की सबसे अजीम औरत और माँ थी। इनका क्या हाल है मियाँ? हाँ, सुना है किसी स्कूल में पढ़ा रही है। अरे पढ़ाना तो एक बहाना है, किस किस को रोकोगे? हाँ भाई, अब तो कोठियों में जो आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। देखो सना, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये क्या है चाचा? कशफुल माजूद, दादा सरकार की तसनीफ। चाचा, मैं तो बहुत अरसे से इसकी तलाश कर रही थी। देखा बेटा, मुझे कैसे पता चल गया कि तुम इसको पढ़ना चाह रही हो। इसे ज़रूर पढ़ो, इससे तुम्हारे अंदर के तमाम राज खुल जाएंगे। जी चाचा, मैं इसे पढ़ूंगी। सुना है इसके पढ़ने से अंदर की तारीकियां रोशनी में बदल जाती हैं। मुझे मालूम था, इसीलिए तो लाया हूँ। इसे ज़रूर पढ़ो बेटा। जब तुम इसे समझने लगोगी तो एक एक करके अंदर के तमाम दरवाजे खुल जाएंगे। आपने पढ़ा? अरसा हुआ। चाचा, आप मुझे पढ़ाएंगे? इसको बढ़ाया नहीं जाता बेटा,
खुद ही पढ़ना पड़ता है। और जितना खुद में समाने की वुसअत होगी उतना ही समाएगा। मैं समझी नहीं। देखो बेटा, हर एक का ज़र्फ अलग अलग होता है। किसी का बहुत वसी, किसी का दरमियाना और किसी का बहुत ही छोटा। ठीक है, तो मैं इसे आज से पढ़ना शुरू करती हूँ। देखती हूँ मेरी ज़र्फ में कितनी वुसअत है। तुम तो तसव्वुफ की बातें ले बैठी हो। इसको पढ़ो ज़रूर, समझो भी, मगर ज़्यादा कुरेदने की कोशिश मत करना बेटा, वरना एकदम बूढ़ी हो जाओगी और दुनिया से कट के रह जाओगी। अभी तुम जवान हो और जिंदगी के बहुत मुश्किल रास्तों पर तुम्हें चलना है। चाचा, ये क्या बात हुई? किताब भी खुद ला कर दी और लेक्चर भी शुरू कर दिया। पढ़ने को दी है बेटा, खो जाने को नहीं। इसके लिए एक उम्र चाहिए। और हाँ बेटा, एक बात और। जी चाचा। बेटा, सर से साइबान खिसक जाए तो बंदा कड़ी धूप में हो जाता है। मैं समझी नहीं। बेटा, ये दुनिया बड़ी जालिम है। मेरा अल्लाह तो बंदे को माफ़ कर देता है, लेकिन बंदा बंदे को माफ़ नहीं करता। वो इसलिए चाचा कि माफ़ करना अल्लाह की सिफ्त है। मुझे एहसास है बेटा, इस घर से तुम्हारा जज्बाती लगाव है, मगर तुम्हें अब कुर्बानी देनी होगी। हम यहाँ नहीं रहेंगे बेटा। चाचा, क्यों? हम यहाँ नहीं रहेंगे? नहीं चाचा, इस घर में तो मेरी माँ, मेरे बाबा की खुशबू बसी है। तुम्हारी माँ की खुशबू दुनिया की नजर में साया बनकर तुम्हारी जिंदगी तारीख कर रही है। ये घर किराए पर देकर हम किसी नई कॉलोनी में कोई नया घर देख लेते हैं। काश हमने जल्दबाजी का मुजाहरा ना किया होता। क्या मतलब? वही वक्ती तौर पर अगर दिलाराम और सना के सर पे शफकत का हाथ रखा होता तो आज वो यूं हमारे हाथों से ना निकलती। उनके जाने न जाने से हमें क्या फर्क पड़ता है? बाबा की सारी जागीर का निजाम तो अभी भी आपके हाथ में है। हाँ वो तो है, लेकिन अगर ये इंतजाम सना ने अपने हाथ में ले लिया तो फिर क्या होगा? वो कैसे? अदालत के जरिए। हाँ याद आया, तुम्हारे बेटे का खत आया दुबई से। इमरान का खत आया? क्या लिखता है? लिखता है कि वो वहाँ बहुत खुश है, सेटल हो गया है। हुमैरा के शोहर ने उसे अपनी फर्म में किसी अच्छी सी पोस्ट पर रखवा दिया है और फ्लैट भी अपने घर के पास ही लेके दिया। उस दिन तो जैसे हुमैरा फरिश्ता बनकर आई हमारे घर में और पल भर में इमरान का काम कर दिया। हाँ, इस दुनिया में भले लोगों की कमी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हुमैरा इमरान को अपना बेटा बना लेगी। मैं समझा नहीं। भाई उसके घर में भी जवान बेटी है। आजकल अच्छे रिश्ते मिलते ही कहाँ हैं। अगर ऐसा हो गया जरीना बेगम तो समझो इमरान गया हमारे हाथों से। तो इसमें हर्जी क्या है? दुबई कौन सा दूर है? लेकिन मुझे अब भी सना का इंतजार है। मैं अब अपने बेटे को उसके लिए बूढ़ा नहीं कर सकती। सबको ताका सना सना, हर वक्त सना। एक बात बताओ, ये समर वाला ख्याल तुम्हारे जहन में कैसे आया? हुमैरा और समर कुछ दिनों के लिए आई थी। बहुत तारीफें कर रही थी इमरान बेटे की। हुमैरा की बातों से लगता था कि ख्वाहिशमंद है। चलो देखो क्या होता है। सना, मसरूफ हो क्या? जी सर, प्लीज बैठे ना। अब
सर बच्चों के रिजल्ट की ग्रेडिंग कर रही हूँ। बच्चों की पिकनिक का इंतजाम तो हो गया है और बच्चे खुश भी बहुत हैं। मैं सोच रहा हूँ कि पिकनिक के बाद बच्चों के लिए कोई वैरायटी प्रोग्राम तरतीब दिया जाए। सर ये तो बहुत अच्छा है। मैं खुद कई दिन से सोच रही थी कि कुछ इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए। तो फिर ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ क्योंकि तुम बच्चों को हैंडल कर सकती हो। ठीक है सर, मैं कुछ छोटे छोटे स्किट्स लिख लूँगी और कुछ मिस फहमीदा के जिम्मे लगा दूँगी। स्किट्स वगैरह तो हो जाएंगे। मैं ये चाह रहा था कि बच्चों से कुछ तराने, कुछ गीत गवाए जाएं। और हाँ, मिस फहमीदा बता रही थी कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। क्यों ना ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दी जाए? नहीं सर, मुझे गाना नहीं आता। अरे भाई, गाना रोना किसे नहीं आता? सर मैं गाना नहीं गाऊंगी। तुम्हें गाने को कौन कह रहा है? मैं तो बच्चों को सिखाने की बात कर रहा था। सॉरी सर, प्लीज ये जिम्मेदारी मुझे ना दीजिएगा। ठीक है, मैं मिस रूबीना की ड्यूटी लगा देता हूँ। थैंक यू सर। तुम काम करो। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, सूटकेस से कपड़े निकाल के अलमारी में लगा रही हूँ। जनाब, इन कपड़ों को सूटकेस में रहने दो। क्यों? क्योंकि मैंने 15 दिन की छुट्टी ले ली है और हम हनीमून पर जा रहे हैं। 15 दिन? और नहीं तो क्या। लेकिन हसन, मेरा तो हाउस जॉब शुरू होने वाला है। तो तुम भी छुट्टी ले लो, नई नवेली दुल्हन को छुट्टी दे देते हैं। चलो तो फिर मुझे एक दिन की मोहलत दो ताकि मैं हॉस्पिटल जाके दरख्वास्त दे आऊँ। ठीक है, मगर अब जल्दी से तैयार हो जाओ। फिल्म देखने का प्रोग्राम है। कौन सी? एक नई जापानीज फिल्म लगी है, बहुत तारीफ सुनी है उसकी। आज ही देखते हैं यार। 10 मिनट दें आप मुझे ताकि मैं तैयार हो जाऊँ। तुम वैसे भी अच्छी लग रही हो, डोंट बी सो कॉन्शियस। बट ट्रेन ओके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं इरम की अम्मी हूँ। प्लीज बैठे ना। कैसे हैं बेटा? ठीक हूँ। आज ज़बरदस्ती मुझे यहाँ ले आई कि आपा मुझे पढ़ाएगी। हाँ क्यों नहीं, मैंने तो इससे पहले ही कहा था शाम को मैं फ्री होती हूँ, इसे भेज दिया करें आप। इस सिलसिले में आपको क्या पेश करें? देखिए जी, मैं मुआवजा नहीं लेती, ये पास हो जाए यही मेरी फीस है। थैंक यू। अब कल से इसे भेज दूँ मैं? अब आप इसे कल 5 बजे भेज दीजिएगा। अब मुझे इजाज़त? नहीं, क्या चलेगा, ठंडा या गर्म? नो थैंक्स, घर में और भी बहुत काम है। फिर सही। ओके, कल 5 बजे, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अरे नानी, कहाँ से आ रही हो? तो मैं 7 नंबर वाले घर में इरम को ट्यूशन छोड़कर आई हूँ। वो क्या नाम है? हाँ, सना, उसके पास? हाँ हाँ, बहुत अच्छी लड़की है। उस दिन इरम वैसे ही वहाँ चली गई तो उससे कहा अगर वो पढ़ना चाहे तो चली आया करे, शाम को वो फारिग ही होती है। हाँ भाई, सुना है अकेली रहती है और माँ बाप मर गए हैं और एक आदमी भी साथ रहता है। सुना है वो उसका चचा है। मुझे तो चचा नहीं लगता। क्या मतलब? उसकी नौकरानी बता रही थी उसका कोई रिश्तेदार नहीं। बेचारी अच्छी लड़की है, इरम से फीस भी नहीं लेगी। शायद पैसे की ज़रूरत नहीं होगी, आजकल किसी का कुछ पता नहीं लगता। ऐसे नहीं कहो, मुझे तो वो लड़की बहुत नेक नज़र आती है। अल्लाह करे ऐसा ही हो, पर मुझे तो कुछ गड़बड़ ही लगती है। अच्छा मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। गुलाम आबाद, प्लीज जरा टैक्सी रोकना।
क्या बात है सना? वो सर एक्चुअली मेरी गाड़ी वर्कशॉप गई हुई है, तो इसलिए टैक्सी रुकवा रही थी। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, खामखा आपको जहमत होगी। सहमत की क्या बात है, और तकल्लुफ मत करो। कल मेरी गाड़ी खराब होगी तो तुम मुझे ड्रॉप कर देना। चले? थैंक यू सर। ये आ गया आपका घर। थैंक यू सर। आप नहीं आएंगे? मैं चलता हूँ। नहीं सर, घर तक आए तो चाय पिए बगैर तो जाना बहुत गलत बात है। चाय? आपको चाय बनाना आती है? जी सर, प्लीज। सर आइए। बैठिए ना। मैं आपके लिए चाय बनाकर रख दिया। ये मेरे बाबा और अम्मी हैं। अच्छी तस्वीर है। ये खुद भी बहुत अच्छे थे। जाहिर है आपके माँ बाप हैं तो अच्छे ही होंगे। नहीं सर, ये बहुत अच्छे थे। मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। अपने बारे में ये बात आप कैसे कह सकती हैं? आप यहाँ अकेली रहती हैं? नहीं सर, शाकिर चाचा है मेरे साथ और एक अम्मा है सफिया। सफिया चाय ले आओ। जी मेरी चिकन लाई। साबित सने कितनी चीनी पाऊं? 1 चम्मच। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम सलाम। सफिया, ये बाहर गाड़ी किसकी खड़ी है? ओ साहब जी, बीबी जी रंग ना कोई मेजमान आए इन। कौन आया है? ओ जी मेहमान आए इन्हें।
अरे चाचा, आप कब आए? आप बता ही देते। मुझे आपको किसी से मिलवाना था। बेटा, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं कि किसी गैर मर्द को घर के अंदर ना लाया करो। चाचा, वो तो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल थे। बेटा, ये तो सिर्फ तुम जानती हो। दूर से देखने वाली आंख ये नहीं जानती कि कौन है और क्या है, जिससे जुबानें हिलना शुरू हो जाती हैं। मगर चाचा। बस बेटा, कह दिया ना। आइंदा ख्याल रखना। स्कूल में मिलना अलग बात है और घर की तन्हाई में मिलना अलग बात है। तुम दुनिया को नहीं समझती। दुनिया ही को तो नहीं समझ सके। ये लें सदीकी साहब। सदीकी साहब, कुछ सुना आपने? किस सिलसिले में भाई? यानी आपको कुछ पता ही नहीं? नहीं भाई, हुआ क्या आखिर? वो जो 7 नंबर घर में लड़की रहती है ना। 7 नंबर में? अच्छा अच्छा, वो उस्तादी? जी हाँ, वही। हाँ, तो क्या हुआ? सुना है वो लड़की ठीक नहीं है। क्या वो बीमार है? सदीकी साहब, आप भी भोले बादशाह हैं। हजूर, बीमार नहीं, मेरा मतलब है वो कुछ अच्छी लड़की नहीं लगती। क्या कह रहे हो तुम? मेरी बीवी उससे मिली है, बल्कि मेरी बेटी इरम उसे पढ़ने के लिए जाती है, उसकी बड़ी तारीफें करती है। ये सब दिखावा है। उसकी माँ का सुना है? खुदा से डरो भाई, किसी की बेटी के बारे में ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। आप तो इस इलाके में बरसों से रह रहे हैं, कभी पहले किसी के बारे में खबर सुनी थी आपने? नहीं तो फिर खुद सोचिए, लोग उस लड़की के बारे में ऐसी वैसी बातें क्यों कर रहे हैं। मेरी माने तो अपनी बेटी को भी आइंदा उसके घर मत जाने दें। अगर ऐसी बात है तो इस लड़की का कॉलोनी में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि हम भी बहू बेटियों वाले हैं। खुदा आपका भला करे, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। मैंने शेख साहब और शफीक साहब से ही बात की थी, उनका भी यही ख्याल है कि अपने वकील जमाल साहब ही बात करेंगे। बिल्कुल मुनासिब फैसला है। जमाल साहब से बेहतर इस मसले का हल निकालने वाला कोई नहीं। कल छुट्टी होगी, मिलकर उनसे बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ, बिल कितना हुआ? 300 रुपये। मुराद, मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो आखिर तुमने शादी की तैयारियां शुरू करी? और क्या, बैठी रहो। जेवर वगैरह तो सब बने पड़े हैं, बस कुछ नए कपड़े खरीदने होंगे। जरीना, तुम अपनी खुशी जरूर पूरी करो, लेकिन मेरा दिल कहता है थोड़ा इंतजार करो। अल्लाह के वास्ते, बहुत सुन चुकी हूँ मैं। मेरा एक ही बेटा है, मुझे भी तो उसकी खुशी देखने दो। करते रहना अपनी खुशियाँ पूरी। बहुत जिद्दी हो तुम। अगर जिद्दी ना होती ना तो अपने वीर दिलावर से रिश्ता ना तोड़ती। खैर, ये कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। मैं भी तो चौधरी नादर की बेटी हूँ। तुम्हारी इसी जिद ने तो सारे प्रोग्राम चौपट कर दिए हैं। बस बस, बहुत बोल लिया और मैंने बहुत सुन लिया। अब याद से मुझे पैसे दिलवा दो, मुझे शहर जाके कपड़े खरीदने हैं। कल मुंशी आएगा, अब दे जाएगा जितने चाहिए। मेरा खाना लगवा दो, मुझे जाना है। जमाल, जमाल बेटा, बेटा नीचे आओ, जरा बात करनी है। जी माँ, फरमाइए। कॉलोनी की कुछ औरतें आई थी आज मेरे पास। वो नासरा की तलाक वाला मसला, मैंने उसके ख़ावंद से बात की तो थी और वो राज़ी हो भी गया था। नहीं नहीं बेटा, वो लोग तो अपने घर में माशाल्लाह बहुत खुश हैं और तुम्हें दुआएं देते हैं। ये मामला दरअसल सारी कॉलोनी का है। समझ गया। आप 7 नंबर फ्लैट वाली लड़की की बात कर रही हैं? हाँ बेटा, लोग उसके बारे में बड़ी अजीबोगरीब बातें करते हैं। मालूम है अम्मा, वो
शेख साहब और अपने घर के साथ जो रहते हैं शफीक साहब, वो भी मुझसे बात कर चुके हैं। अम्मा मैं ना तो उस लड़की से मिला हूँ और ना ही मैंने उसको देखा है, लेकिन हाँ तो उससे मिलो, बात करो उससे बेटे। अम्मा मैं लॉयर हूँ, बगैर सबूत के बात नहीं कर सकता। लेकिन बेटा ज़बान खल्क़ को नकारा खुदा समझो। सब लोग एक ही बात करते हैं कि उसकी माँ तवाइफ थी। हाँ इसके अलावा भी छोटी छोटी काफ़ी बातें लोग करते हैं बेटा। छोड़े अम्मा, लोग, एक लड़की की माँ अगर अपने ज़माने में गाती थी तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बात काफ़ी है उसको कानून से निकालने के लिए। तो तुम्हारे ख्याल में बेटे ये छोटी छोटी बातें काफ़ी नहीं है? अगर तुम्हारे अब्बा होते तो मेरा अगर अब्बा भी होते तो मेरे ख्याल में वो पहले बात की तह तक पहुँचते और फिर कोई मुनासिब कदम उठाते। एनीवे मैं कल शाम को उससे बात करता हूँ, देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं अंदर आ सकता हूँ? जी जी तो आ जाओ अंदर। ये घर किसने लिया है? ये जी घर लेता तो शातिर साहब हो रहा है, पर सना भी बिजी रहने लगे और नमाज पढ़ने गए। तुसी और मैं तुसे क्यों मिलवाऊंगी? आओ जी अंदर। आओ जी। ये शाकिर साहब कौन है? मेरे सरपरस्त हैं। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज बैठे। जी शुक्रिया। वो एक्चुअली मैं यहाँ से गुज़र रहा था, आप स्कूल में पढ़ाती हैं, वो मेरे चौकीदार का बेटा है, उसको स्कूल में एडमिशन दिलवाना था, तो मैंने सोचा आपसे मालूमात ले लूँ। आप बच्चे को भिजवा दीजिएगा, एडमिशन हो जाएगा। सोचिए मत, आप भिजवा दीजिएगा, एडमिशन हो जाएगा। जी जी मैं सोच तो रहा था, लेकिन